परम सत्कार योग आदरणीय वंदनीय सत्संगी जनों, आओ सभी प्यार से बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार। वेदों और शास्त्रों में जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें से एक बहुत बड़ी साखी निकल के आती है जो अजामल की है, जिसको अजामल पापी के नाम से भी कई ग्रंथों में लिखा गया है। बहुत बड़े पाप उसके नाम लग गए थे। जब अध्ययन किया तो उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें बाहर निकल के आई जो आजकल हर एक के जीवन में बीत रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस साखी को, इस कहानी को आज के समय में संगत को बताया जाए। जो गुनाह अजामल ने किया था आज तो गली गली में हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है। अगर वो इस गुनाह करने की वजह से इतना बड़ा पापी हो गया तो फिर आज भी तो हम पाप कर रहे हैं, आज भी तो पाप हो रहा है। तो अजामल कैसे बचा? जो काम हम कर रहे हैं, जिसको हम गुनाह नहीं समझ रहे, तो आप इस कहानी को, इस कथा को, इस विचार को सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह हम आज भी कर रहे हैं। बात सत्य और असत्य की है। सत्संग में संत लोग, महात्मा लोग, गुरुदेव, गुरुजन सत्य और असत्य की बात समझाते हैं। जब कोई असत्य से जुड़ जाता है, कहने का भाव जो परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से हमें जिस बात से रोका गया है, जब हम नियम से बाहर हो जाते हैं, जैसे किसी देश में रहते हैं और उसके कानून से बाहर हो जाते हैं तो सजा मिलती है, ऐसे ही जब भगवान के कानून से कोई बाहर हो जाता है, चाहे वो आज का समय हो, चाहे वो उस समय की बात हो, फिर सजा मिलती है। अजामल भी एक ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिता बहुत बड़े विद्वान पंडित थे जो राज दरबार में राजे के एहलकारियों को वेदों शास्त्रों का ज्ञान देते थे। कनौज एक जगह थी जहां का ये घटना है। तो अजामल छोटा सा था, तो उसके पिता ने विद्वान होने के कारण उसको भी अच्छी शिक्षा के लिए एक संत महापुरुष गुरुदेव के पास भेजा। पहले सारी विद्या गुरु लोग देते थे, गुरुदेव देते थे। धर्म की विद्या पहले पढ़ाई जाती थी, दुनिया में काम आने वाली विद्या बाद में पढ़ाई जाती थी। तो उसी हिसाब से जब बच्चा छोटा बड़ा हो जाता था और वो समझने के लायक हो जाता था, तो किसी न किसी मदरसे में, किसी न किसी धर्मशाला में अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म की विद्या का प्रयोजन किया जाता था, उनका इंतजाम किया जाता था। तो ऐसे ही शहर के बाहर एक आश्रम था जहां संत महात्मा साधु लोग रहते थे, और भी बच्चे वहां पढ़ने जाया करते थे धर्म की विद्या। और अजामल के पिता ने भी वही गुरुदेव के पास जाके अर्ज की और इसको वहां जाने के लिए बोला। छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करता 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 बड़ा हो गया, 20-22 साल की उम्र हो गई।
लेकिन आपके जीवन में कब क्या घटना हो जाए और आपको अपने मार्ग से भटका दे, ये हमारे पावन पवित्र गुरबानी ग्रंथ वेद शास्त्र हमें हमारे गुरुदेव जो जुगों जुगों अलग अलग जुगों में जो अवतार हुए हैं, जो उनकी वाणी है, इसीलिए हमें धर्म से जुड़ने का जो प्रवचन करते हैं संत महात्मा, वो बोलते हैं कि आप धर्म से जुड़ के रहो, आपको सत और असत, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई का ज्ञान रहेगा कि आप चलते चलते जिंदगी में कहीं फिसल ना जाए, आपकी उच्च कोटि की ली हुई विद्या कहीं व्यर्थ ना चली जाए, आपका अच्छे धर्म में अच्छे स्थान पे अच्छे माता पिता के घर में आपका जन्म हुआ तो कहीं आपका वो अजाई ना चला जाए। अच्छा, भगवान ने आपको निरोग जो ये शरीर दिया है, जिसके अंदर परमात्मा की ज्योत है, उस ज्योत को खोजने के लिए ये मानव जो देही मिली है, जो मनुष्य की ये देही मिली है, शरीर मिला है, इसकी अंदर ही परमात्मा है, उसको खोजना है। ये संत महात्मा लोग और धर्म बताता है ये बातें। तो अजामल भी उसके पिता ने उसको गुरुदेव के पास भेजा, ऐसा ऐसा विद्या ऊपरले स्तर पर आ गई। तो गुरुदेव को आने वाले समय का थोड़ा भास हुआ। उन्होंने बोला, बच्चों बात सुनो, कल से कोई भी शहर के अंदर से नहीं आएगा, सब लोग बाहर बाहर से आया करो। जैसे लोग गांव से आते थे तो एक रास्ता शहर के बीचों बीच था, तो जिसमें अलग अलग तरह के बाजार थे, कुछ अच्छी चीजें बिकती थी, कुछ बुरी चीजें बिकती थी, कोई जरूरत वाली, कोई ना जरूरत वाली। जैसे बाजार में हर चीज बेची जाती है, आज भी हम देखते हैं नशा भी उसी बाजार में, ठेका भी उसी में होता है, तो अच्छी चीजें भी वही बिक रही हैं, बाजार में हर चीज बिकती है। तो अजामल के मन में आया कि ये गुरुदेव ने शहर के अंदर के आने से मना क्यों कर दिया। अब अपने गुरुदेव का हुक्म का उल्लंघन करना सबसे बड़ा अपराध है। जिस गुरु ने आपका जीवन बनाया है, बचपन से लेके माता पिता के हुक्म का उल्लंघन करना, गुरुदेव के हुक्म का उल्लंघन करना, उनका दिल दुखाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। कोई किसी तरह का वहम भरम डल जाए वो अलग चीज है, लेकिन अपनी तरफ से आप कभी भी अपने गुरुदेव का, अपने गुरु का दिल ना तोड़े, उनके हुक्म की उल्लंघना ना करें। तो अजामल के दिमाग में आया कि नहीं, मैं तो शहर के बीचों बीच जाऊंगा। चला गया, आता गया, एक दो दिन आया, उसी शहर के उसी बाजार के अंदर एक कोठा था जहां मुजरा होता था, जहां जो वेश्यावृत्ति वाली स्त्रियां होती हैं, वो जो वेश्यावृत्ति के जो शकीन लोग होते हैं वहां जाके शराब पीते हैं और कई तरह के नशे करते हैं, और उसके बाद वहां मुद्रा होता है, डांस होता है, आप सब समझते हो। जो शरीर हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, सत्य के लिए मिला है, जो शरीर सेवा और सिमरन के लिए मिला है, इसका जब किसी के जीवन में कोई ऐसा दुर्भाग्य, कोई ऐसा घटना घटती है, कोई ऐसा बुरा वक्त आता है, तो आदमी अपने शरीर की उसको बेचने के लिए, उसके साथ बुराई करने के लिए ऐसे कोठों पे पहुंच जाता है। घटना तो कोई ना कोई हर जीवन में घटती है। माँ के पेट से ना तो कोई संत पैदा होता है और ना कोई वेश्या पैदा होती है, ना चोर पैदा होता है। ये तो संसार पे आके सब कुछ बनता है। जो अच्छी सोसाइटी में, अच्छे लोगों में, संतों महात्माओं में रहता है, अच्छे लोगों में रहता है, उसकी बुद्धि अच्छी रहती है। जो बुरे लोगों की संगत करता है, जिनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई, उनका भय उतर गया और वो ये बुरे काम करने को चल देते हैं, अपना रास्ता
ऐसा बना लेते हैं जो आगे बुराई की तरफ जाता है, दलदल की तरफ जाता है, फिर उनको वापस कोई निकाल नहीं सकता। ऐसे ही अच्छी विद्या प्राप्त करके जब अजामल उस बाजार से निकला, अपने गुरु की वचन का उल्लंघन किया, तो वहां एक बहुत सुंदर स्त्री जो उस कोठे में नई नई आई थी, उसकी उसके ऊपर जब निगाह पड़ी, अजामल की उस पे पड़ी, तो वो देखते ही देखते एक दूसरे के मन में उतर गए। अजामल वहीं से गुजरने लगा। 2-4 दिन भय रहा मन में कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, पर अंदर की जो तपस थी, जो अंदर एक बुराई, गुरु के वचन को ना मानने का जो एक शराब था, वो ऐसा लगा कि वो उसको उस कोठे पे लेके पहुंच गया। दोनों में बातचीत हुई और संबंध बन गए। वो उसका आशिक हो गया। ऐसा ऐसा बात गुरुदेव को पता चली, बहुत समझाया बुझाया, नहीं माना। पिता को बुलाया, नहीं माना। घर में पता चला, बोला शायद इसकी उम्र शादी की होगी है, इसलिए जाता है। पिता ने शादी कर दी, लेकिन वो कहाँ साधारण लड़की, और एक वो जो अपने को सजा सवार के रखती है, जिसका काम ही है कि गाक को अपनी ओर खींचना, तो ना हटा। पिता के मन में गुस्सा आ गया। राज दरबार में पहुंचती, बेटे को घर से निकाल दिया। शहर से जाने का फरमान हो गया। राजा की मदद ली, तो वो जाता जाता उस वेश्वा को भी साथ ले गया। किसी दूसरे गांव में बस गए जाके। शास्त्र बोलते हैं कि 4 या 5 लड़के हुए उसके। समा बीतता गया, अपनी मेहनत मजदूरी करता है, खा लेता है, शरीर ढल गया, वेश्वा का भी ढल गया, इसका भी ढल गया। और मन में दुविधा बहुत है कि बुरा काम हो गया। कहाँ मैं राज पुरोहित होता, राज पंडित होता, वहां पिता वाली नौकरी मिलती, इतना मेरा मान सम्मान होता। आज मैं किसी गांव में एक बेनाम पड़ा हूं। शरीर दुर्बल हो गया, मांग मांग के खा रहा हूं, कमा कमा के, कोई संपत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कैसी बुराई ले ली मैंने, घर वालों का दिल दुखाया, सबका दिखवाया। काम वासना में ग्रस्त होके मुझे इस स्त्री के बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जवानी भी गई, सब सारा ज्ञान मेरा मिट्टी हो गया, ठोकर लगी। तो गांव में जाते आते साधुओं को देखता है। एक दिन एक साधु गुजर रहे थे, तो उनको हाथ जोड़ के अपने घर ले आया, बैठे अपनी कहानी बताई। साधु उठ खड़े हुए। जो श्रापा हुआ आदमी होता है, बुरे कर्मों की मार वाला आदमी होता है, साधु कभी वहां ज्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि उसने पहले भी अपने गुरु का, संतों का अपमान किया। तो बोलता है ये उनका अपमान किया, हमारा भी करेगा, हमारी बात कहाँ मानेगा। तो जो संत की, जिसको श्राप लगा होता है, जो संत की मार पड़ती है, उसको संत ही काटता है बाद में, कोई और नहीं काट सकता। आप अपने आप जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लो, उसको दोबारा संत ही, क्योंकि संत सरकार होते हैं, संत भगवान होते हैं। संत और परमात्मा राम खुदा में कोई भेद नहीं होता, एक ही बात होती है। इसीलिए बोलते हैं संतों की संगत करो, संतों की छाया में रहो, संत की शरण में रहो। कोई भी काम करो, जीवन में कोई दुविधा आए, बुरा ख्याल आए, जल्दी से संतों के शरण में जाओ और बताओ। मार्गदर्शन करते हैं संत, लेकिन आज संतों का काल भी पड़ गया है और संतों के मानने वालों का भी काल पड़ गया। अगर कोई संत है तो वहां मानने वाला नहीं है, कोई मानने वाला है तो आगे संत नहीं मिलता। ऐसा हुआ कलयुग का समय, और मुझे लगता है तब भी भारी कलयुग होगा।
तो जब संत उठ के चलते हैं, वो फिर बिठाते हैं, उठ के चलते हैं, फिर बिठाते हैं। घर वाली आई, पांव पकड़े, बोले महाराज जो बोले करेंगे, जो बोलोगे करेंगे, अब की बार बख्श बंदे को, बौर ना पाओ जल फेरा। महाराज बख्श दो, बख्श दो, मुझे पता है मेरा आने वाला समय कैसा होगा। तो संत अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान होकर उन्होंने देखा, कहते तेरे घर में एक बच्चा और पैदा होने वाला है, एक बच्चा और पैदा होगा, लेकिन उससे पहले तो उस नारायण परमात्मा का नाम जो गुरुमंत्र के रूप में नारायण दिया, और बोला कि अपनी श्रुति वृत्ति को कायम कर और श्वास श्वास नारायण 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 जपा कर, तुझे भाग लगेगा, खुदा तुझे माफ करेगा, परमात्मा माफ करेगा। तेरे घर में जो बच्चा होगा उसका नाम भी नारायण रखना। साधु जुगती वाले होते हैं, पता है अब इसके पास समय ज्यादा नहीं बचा और इसका काम बहुत बड़ा है। जितना समय बचा था वो नारायण नारायण जपाया, तो फिर उसको ऐसे प्यार हो गया बच्चे से जैसे मेरे घर में नारायण ने जन्म लिया, और ये नारायण मुझे इन गुनाहों से मुक्त करवा देगा। ऐसा भरोसा बन गया उसका, विश्वास बन गया दोनों का, पत्नी का और उसका भी। मुसलमान धर्म में बोलते हैं 7 दरवाजे होते हैं भगवान के घर के, और सारे अपने अपने वक्त पे खुलते हैं। एक दरवाजा ऐसा होता है जो हर वक्त खुला रहता है, वो दरवाजा क्षमा का, वो दरवाजा क्षमा का, माफी का। तो इसलिए जब उसने क्षमा याचना कर ली, क्षमा मांग ली, नीचे गिर गया, अपने गुनाहों को मान गया, तो नारायण नारायण अंदर चलने लगा। तो वही संतों का वचन पूरा हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, नाम नारायण रखा। तो शास्त्र बताते हैं कि वो समय आया जब नारायण बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा प्यार था उससे। तो जब अंत समय आया तो उसने आवाज मारी, पुत्र, बच्चा, बेटा, नारायण मेरे पास आ, मुझे लगता है मेरा आखिरी समय, अंत समय आ गया है, मेरा सांस रुक रहा है, मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना है। तो बेटा नारायण कहते कहते बीच में से बेटा खत्म हो गया, और नारायण नारायण जपता जपता उस नारायण धाम में, उस नारायण की शरण में अजामल पहुंच गया। जो एक पापी करके जाना जाता था अजामल, संत साधु की कृपा से पहले वो पापी था, उसको संत बना दिया। संत की संगत ने, संत क्यों बोलते हो? जो सत्य अनंत के साथ जुड़ा होता है, सत्य के साथ भी जुड़ा होता है, अनंत के साथ भी जुड़ा होता है, उसको हम संत बोलते हैं। संत के पास पावर है, शक्ति है, किसी का भी जीवन बदल सकता है संत। तो इसलिए कथा कहानियों का जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि संत नाम के बिना, साधना के बिना, बंदगी के बिना उनके पास कोई दूसरा दारू नहीं है, रोग को खत्म करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत के पास एक ही उपाय है कि वो बंदगी से जोड़ता है, सिमरन से जोड़ता है, नाम से जोड़ता है। तुम भी ऐसा करो, कोई संत ढूंढो। अगर आपसे गलती हो गई, कोई वेश्यावृत्ति वाली गलती हो गई, कोई आदमी है वो एक से ज्यादा लोगों के साथ अपने शारीरिक संबंध बना चुका है, या ऐसी कोई नशे में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है, कोई ऐसा संत ढूंढो, वो तुम्हें विधि देगा, तरीका देगा। जैसे अजामल बच गया, जैसे अजामल परम धाम को चला गया, अपनी जो गलती थी यही बख्शा गया, आगे हिसाब किताब क्लियर कर गया। ऐसे अगर आपके जीवन में कोई संत आ गया
तो वो भी आपका हिसाब किताब यही निपटा देगा। और कैसे में निपटाएगा? बंदगी से, सिमरन से।